नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम वैदिक संस्कृत से संबंधित रूशन जीके के टॉप 100 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? आपका जो सही आंसर है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आपका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? आपका जो सही आंसर है वो है बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आपका जो सही आंसर है वो है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं? आपका जो सही आंसर है वो है डी, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका जो सही आंसर है वो है डी, तंबाकू। जो तंबाकू थी वो वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, सरमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, सुलभ सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी? आपका जो सही आंसर है वह है सी, 4। वेदों की संख्या दोस्तों जो है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपका जो सही आंसर है वो है ए, मुंडक उपनिषद।
आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आपका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मनु। मनु और शत्रुपात थे, लेकिन उसमें मनु का जिक्र किया गया। प्रथम विधि निर्माता मनु और शत्रुपात है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा बी, श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपद का प्रमुख रूप क्या है? आपका जो राइट आंसर है वो है गोधन। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपद का प्रमुख रूप क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 10वें। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका जो राइट आंसर है वो है ए, 18। पुराणों की संख्या जो है 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका जो सही आंसर है वो है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ज्यामिति। आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आपका जो सही आंसर है वह है सी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूची 1, वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2, यज्ञकर्ता, 1 हीत होत्र, 2 अधर्यु, 3 उद्गाता, उद्धात, 4 ब्रह्मा।
आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ये। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। आपका जो सही आंसर होगा इसका तो होगा बी, उलूक कड़द। उलूक कड़ाद, इन पर कड़द लिखा हुआ, कड़ाद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। आपका जो सही आंसर है इस वो है ए, जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नवा मंडल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, परफड़ी नदी किनारे। जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो परफड़ी नदी किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1.6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपका जो सही आंसर है वो है डी, धर्मशास्त्र के काल में। आपका आंसर जो होगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत को उल्लेख मिलता है। आपका आंसर जो राइट है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, गौतम ने। न्याय दर्शन को जो प्रचारित करने वाले थे वो गौतम थे। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? आपका जो सही आंसर है वो है ए, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक।
आपका जो सही आंसर है वो है ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें। आपका जो सही आंसर है वो है डी दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 1 संगीतमय स्रोत, 2 श्रोत्यो कर्मकांड, 3 तंत्र मंत्रों वशीकरण, 4 श्रोत्यो प्रार्थनाएं। आपका जो सही आंसर है आपका जो सही आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए शतुद्री। आपका जो आंसर होगा वो होगा बी शतुद्री। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल की राजा अशुपत शासक थे। आपका जो सही आंसर इसका होगा वो होगा बी डी विदेह के, सॉरी ये होगा बी केक है। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। आपका जो सही आंसर है वो है ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपका जो सही आंसर है वो है बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। आपका जो सही आंसर है वो है बी अतरंजी खेड़ा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आपका जो सही आंसर है वो है बी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानी त्रयी में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए भागवत। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है बी मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सूची 2, नंबर 1 ईश्वर महिमा, नंबर 2 बलिदान विधि, नंबर 3 औषधियों से संबंधित,
नंबर 4 संगीत। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका जो सही आंसर है वो है सी, चिकित्सा। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आपका जो सही आंसर है वो है डी, यजुर्वेद। यज्ञ के विधि विधानों का जो पता है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सी, मंत्रिपरिषद। जो वैदिक युगीन सभ्यता थी वो मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका जो सही आंसर है वह है सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। आपका जो सही आंसर है वो है ए, वैदिक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है डी, लुहार, लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूची 1, उपवेद, ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्व वेद, डी शिल्प वेद। अर्थशास्त्र सूची 2, संबंधित वेद, ए ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आपका जो राइट आंसर होगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चर्म एंड स्पेल का वर्णन है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 63, आर शब्द इंगित करता है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, श्रेष्ठ वंश। जो आर्य वंश है वो श्रेष्ठ वंश इंगित करता है। आपका जो सही आंसर होगा वो घंटी। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपका जो सही आंसर है वो है डी, 10। जो ऋग्वेद में है जो 10 मंडल है।
दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बी, मध्य एशिया से। जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित? आपका जो सही आंसर है वो है बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका जो सही आंसर है वो है सी, विदथ। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब हुई? इसका जो सही आंसर है वो है बी, उत्तर वैदिक। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ? इसका जो सही आंसर है वो है ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आपका जो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, परतुलोम विवाह तब माना जाता है, तब माना जाता था। परतुलोम विवाह तब माना जाता था। इसका जो सही आंसर है वो है बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक युग में योग कहा जाता था? वैदिक युग में योग कहा जाता था। इसका जो सही आंसर है वो है बी, योग। जो वैदिक युग में योग को योग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, चावल। ब्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त। आपका जो राइट आंसर होगा वो है। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये, पवित्र जातु। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूची ए शिक्षा, बी कल्पसूत्र, सी निरुक्त, डी छंद। सूची 1 ध्वनिशास्त्र, 2 कर्मकांड, 3 शब्द उत्पत्ति शास्त्र भाषा, 4 छंद शास्त्र। इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, पाणिनि।
क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपका जो सही आंसर है वह है ए, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? इसका जो सही आंसर है वह है ए, रामायण है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? माना गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसको इसका जो सही आंसर है वह है सी, परशुड़ी। परशुड़ी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, कुल कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है? इसका जो सही आंसर है वह है डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल की गई है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, मैत्रायणी संहिता। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए, राजसूय, बी, अश्वमेध, सी, वाजपेय, डी, अग्निष्टोम यज्ञ। सूची 2, 1, राजा की सिंहासन रोहण से संबंधित। 2, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला। 3, सौर प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला है। 4, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला यो सोमरस पान किया जाने वाला है। आपका जो सही आंसर है वो है आपका सर्वदृश्य। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम। ए, पुरुषुणी, बी, शतुद्री, सी, अस्किनी, डी, विभाषा। सूची 2, आधुनिक नाम। नंबर 1, रावी, नंबर 2, सतलज, नंबर 3, चिनाब, नंबर 4, आपका जो सही आंसर होगा इसका वो है ए,
क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी? आपका जो राइट आंसर है वो है सी 16। संस्कारों की जो संख्या है 16 है। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए ब्रह्मा विवाह, बी देव विवाह, सी आर्ष विवाह, डी प्रजापति विवाह। सूची 2, 1 सामान्य वर्ण या जाति का विवाह, 2 पुरोहित या परिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह, 3 कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, 4 बिना दहेज विवाह। इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए, सूची 1 ए गंधर्व विवाह, बी असुर विवाह, सी राक्षस विवाह, डी पैशाच विवाह। सूची 2, 1 प्रेम विवाह, 2 कन्या विवाह को खरीद कर किया गया, 3 पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, 4 सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थावस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 92, 3 रण में शादी। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी मात्र। आपका जो सही आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत। आपका जो सही आंसर है वो है ए गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृत। आपका जो सही आंसर होगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत। इसका जो सही आंसर है वो है ए गेरुवर्णी मृदभांड OCP। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? इसका जो सही आंसर है वो है बी आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह है बी गाय। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संग्रहित, बी भागदूत, सी छता छत्री, डी अछवाप। सूची 2, ए कोषाध्यक्ष, 2 कर संग्रहकर्ता, 3 पासे के खेल में राजा का सहायक, 4 प्रतिहारी, राजप्रसाद का संरक्षक फनरक्षक होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह है ए
क्वेश्चन नंबर 99, रथ प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्थ गोप कहा गया है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका जो सही आंसर है वो है सी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 101, तीन कर्मों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, विष्णु। दोस्तों, जब विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान के रूप में गए थे, उन्होंने अपने पांव से तीन लोग नाप लिए थे। क्वेश्चन नंबर 102, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए पूषण, बी रुद्र, सी धौस या उद्धव, डी आदित्य। सूची 2, 1 विवाह का देवता, 2 पशुओं का देवता, 3 जगत के पिता, 4 देवों की महान माता। इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित। इसका जो सही आंसर है वो है ए, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति है जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है बी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, ईरान से। अवस्था ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आरोह की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह है बी, वह लोहे के उपयोग से परिचित है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका जो सही आंसर है वह है सी, कुभा क्रम। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2, रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में कौन से कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो है सी। एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100, आर्यों के आर्गटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका जो सही आंसर है वह है सी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 वैदिक नदियाँ, ए कुभा, बी प्रसूणी, सी सदानीरा, डी सतुद्री। सूची 2 आधुनिक नाम, नंबर 1 गंडक, नंबर 2 काबुल, नंबर 3 रावी, नंबर 4 सतलज। इसका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका जो सही आंसर है वह है सी, 1028। ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसका जो सही आंसर है वह सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113, पतंजलि कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऋषि गौतम रघुगुण। आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक करें,